आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है मुंबई के इस अटल स्मृति उद्यान में, जहां भाजपा की ओर से दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री की पूर्व संध्या पर जन्मतिथि पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में यहाँ के एमएलए संजय उपाध्याय मौजूद थे। उन्होंने इस मामले को लेकर हमसे बातचीत भी की और अनेक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिनसे हमने बातचीत की। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगी कि कैमरा पैन कीजिए और यहाँ पे दिखाइए कि अनेक दीपों से ये जो है उज्ज्वलित किया गया है। अनेक दीप यहाँ पे लगाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पे पुतला मौजूद है और खास कार्यक्रम का आयोजन जो है बीजेपी की ओर से यहाँ पर किया गया है, जहाँ लोग मौजूद थे। लोगों ने दीप जला करके जो है अटल जी को नमस्कार किया है, उनको याद किया है। तो ये सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। भाजपा की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सुनकर, जानकर राजनीति से जुड़ने का अवसर मिला, जिनको साक्षात काम करते हुए देखा, आज उनके बारे में अपने विचार रखते हुए भावुक भी हूं। और जैसा बाळाजी ने बताया कि यह सौभाग्य मेरे भाग्य के कारण मुझको मिला। प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी चुनावी बैठकों के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। मैं छोटा था और क्रिकेट खेलना पसंद था। पिताजी ने कहा कि संडे को अटल जी की सभा है और दोपहर को विले पार्ले स्टेशन पे चलना है। अब जिस बच्चे को क्रिकेट में रस हो, उसको चुनाव या कोई सभा में जाने को कोई कहे, तो जो आज के बच्चे की मानसिकता होगी वही मेरी मानसिकता थी। मैं बहुत आधे अधूरे मन से उस सभा में गया था। मुझे याद है विले पार्ले पूर्व स्टेशन के सामने वो सभा हुई थी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कुछ लोग पेड़ों पर बैठे थे, कुछ लोग ब्रिज के ऊपर से देख रहे थे। उस समय बहुत कुछ समझ में आया था, ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों की तालियां आज भी मेरे स्मृति में है। उसके बाद कॉरपोरेशन के एक चुनाव में एक दूसरे नेता को सुनने का अवसर मिला, वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। इन दोनों नेताओं का मेरे राजनीतिक जीवन में प्रभाव भी है और उनके साथ काम करने का अवसर मिला, इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूं। विले पार्ले एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के सामने जो जूना एयरपोर्ट है, सहारा स्टार के सामने, वहां पर दो अटल बिहारी वाजपेयी जी की और एक अडवाणी जी की सभा हुई। कुछ पुराने लोग होंगे तो उनको याद होगा। और वो सभा आयोजित करने का दायित्व तो मेरे पास था। तो कॉलेज के दिनों में ही अटल जी के बहुत करीब जाकर उनको देखने का मौका मिला। मेरी माँ बताती है, आज टीवी है, मोबाइल है, एक समय केवल पता चल जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सभा है, लोग पैदल चलकर उस सभा में उपस्थित होते। अटल जी की सभा सुनने के लिए कभी इंदिरा गांधी भी भेष बदल कर जाती थी। मेरे मामा के बारे में मेरी माँ बताती है कि वो अटल जी की सभा सुन ले कि होने वाली है तो पैदल चलते हुए उस सभा में जाते थे। और ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे। कहा जाता था कि अटल जी की सभा में जितने लोग होते हैं उतने वोट बीजेपी को मिल जाए या जनसंघ को मिल जाए तो हमारी बहुत सीटें चुनाएं।
लेकिन जब कांग्रेस शक्तिशाली था, जब कांग्रेस में भविष्य था, ऐसे समय में भी आजादी के बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे विचारों के उपस्थिति का पक्ष होना चाहिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ जो 4-5 प्रचारक लगे, उसमें से एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। जम्मू कश्मीर का आंदोलन, 370 का आंदोलन, जिसकी घोषणा देते हुए हम लोग राजनीति में बड़े हुए, जब वहां का झंडा अलग हुआ, वहां का प्रधान अलग हुआ, वहां का संविधान अलग हुआ, तो एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और 370 हटना ही चाहिए। इस मांग को लेकर हमारे प्रथम अध्यक्ष, जिनकी फोटो मेरे सामने है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तब जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। उन्होंने कहा मैं बिना परमिट लिए कश्मीर जाऊंगा। अटल जी उनके साथ थे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर उन्होंने कहा, अटल जाओ और पूरे देश को बता दो कि मैंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की मट्टी कभी न देंगे। तब से शुरू हुआ वो आंदोलन। जब हम मजबूत सरकार के रूप में आए तो जम्मू कश्मीर से 370 हटा के हमने इस काम को किया। हमारे घोषणा पत्र के एक एक मुद्दे को, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, हमने पूरा किया। अटल जी को शब्दों का जादूगर कहा जाता है। उनकी बोलने की शैली, उनकी कटाक्ष करने की शैली, राजनीति में उनका अभ्यास, इस देश के लोकतंत्र में उनका विश्वास, इसके कारण अटल जी बाकी नेताओं से अलग थे और विचारों को समर्पित होकर यातनाएं इमरजेंसी में सही, कभी सोचा नहीं कि वो कभी मंत्री बनेंगे, कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला। 13 दिन, 13 महीने और बाद में 4.5 साल प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का नाम और सम्मान बढ़ाने का काम किया। देश की सुरक्षा के लिए परमाणु विस्फोट जरूरी थे। भारत को परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र बनना चाहिए था। कांग्रेस ने हमेशा से अमेरिका के सामने लाचारी दिखाई थी और परमाणु विस्फोट करने से मना किया था, लेकिन अमेरिकन एजेंसी को पता लगे बगैर पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत की शक्ति को मजबूत करने का काम किसी ने किया, तो उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और पूरे दुनिया ने हम पर पाबंदी लगाई, लेकिन अपने देश के किसान, अपने देश के मजदूर और विदेशों में रह रहे भारतीयों की शक्ति पर, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत पर, उनकी आर्थिक शक्ति पर, उनके परिश्रम पर, उनके पुरुषार्थ पर किसी को विश्वास था तो वो देश के प्रधानमंत्री को विश्वास था। और इसके लिए वो किसी देश के आगे झुके नहीं। पूरी दुनिया ने एक एक करके अपने निर्बंध हटाए। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध किया, झुकती है दुनिया। और उस समय मुझे देश के प्रतिनिधि के रूप में विदेश में जाने का अवसर मिला था। कतर में मैं एक डेलीगेशन का पार्ट था। वहां रह रहे भारतीयों ने मुझसे जब मुलाकात की तो कहा कि अब हमें अलग नजरों से देखा जाता है, भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि गल्फ कंट्री में जो इंडियन है वो या तो ड्राइवर है, या तो ऊंट चला रहा है, या तो घर में नौकर का काम कर रहा है। कहीं न कहीं वो नौकर के रूप में उनको दिखता है और इसके लिए भारत की प्रतिमा भी नौकर की जैसी थी। लेकिन जिस दिन हमने परमाणु विस्फोट किया, पूरे दुनिया में भारतीयों की शक्ति, भारतीय की ताकत का एहसास कराया, तो भारत की सम्मान को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। एक वोट से सरकार गई, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी आस्था थी, चाहते तो वोट से सरकार को बचा सकते थे,
लेकिन अटल जी ने पैसा देकर सरकार बचाना उचित नहीं समझा और उसके लिए एक एक घटना, एक एक वक्तव्य ये अटल जी का प्रेरणा देने वाला है। प्रखर हिंदुत्व का सिपाही उनकी कविताओं से प्रकट होता है। पाकिस्तान को लेकर उनकी कविता हो या अलग अलग विषय में उनकी कविताएं हो, वो हमेशा हमें राह दिखाने का काम करती है। क्या बात करेंगे? वो वाला जन्मदिन है ना इनका, इसके पूछ लेना। पूछ लो। पूर्व संध्या भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, शब्दों के जादूगर, कवि, स्टेट्समैन, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर बोरीवली के अटल स्मृति उद्यान में आज दीपोत्सव का उत्सव मनाकर हम अपने नेता, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। बचपन में पिताजी अटल जी की सभा में जबरदस्ती लेकर गए। उस समय उस सभा में अटल जी के बोलने पर लोगों को तालियां बजाते देखा और कालांतर में उनके भाषण का कायल हुआ, उनके कर्तृत्व का कायल हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं हुई रहेगी तो पोखरण में परमाणु विस्फोट करने के बाद वो अटल जी थे जिन्होंने इस देश के 100 करोड़ भारतीयों की शक्ति को पहचाना था, विदेशों में रह रहे भारतीयों को उनकी ताकत को पहचाना था और उसके लिए पूरी दुनिया ने हम पर पाबंदी लगाई। लेकिन अपने किसान, अपने मजदूर और अपने एनआरआई भाइयों के बदौलत हमने दुनिया को झुकने पर मजबूर किया। ये थे कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी। सरलता से कटाक्ष कर देते थे, लेकिन वो किसको चुपता नहीं था। जिस पर टीका करते थे वो भी उनका मुरीद होता था और उसके लिए उनका पूरा जीवन ये प्रेरणा से भरा हुआ है। आज उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में उत्सव सा वातावरण है और हम सभी जब भी अटल जी को याद करते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं, उनके कविताओं को सुनते हैं, तो निश्चित ही उनके शब्द हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोंडी के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।